हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं झाड़ू पोछा किचन का काम करने से क्या कोई बहू संस्कारी बहू बनती है। तो भाई यहाँ पे इनडायरेक्टली जवाब दे दिया गया है कि भाई ये सब करने से जरूरी नहीं है कि कोई बहू अच्छी और संस्कारी बहू बन जाती है। तो इनडायरेक्टली जवाब दे चुके हैं सचिन भाई, और मेढक की तरह जो जो उछल रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा कड़वा घोट पीना पड़ा है इस चीज़ को लेकर के। तो भाई यहाँ पे ये वो हकीकत है जो कि आप सबके सामने भी जरूर होगा। आप सबके आसपास में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि अपने घर में बहुत काम करते हैं, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करते हैं, पर उनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं जिनकी हकीकत सामने आने के बाद उन्हीं के सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो भाई इस दुनिया में, इस कलयुग में हर तरीके के लोग हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई आज के टाइम में कोई भी सच्चा अच्छा नहीं है, यही हकीकत है। और भाई यहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं, जो बहू अभी कुछ ही टाइम पहले आई हुई है, जो बहू अभी नई है, वो काम कर रही है, वो घर की देखभाल कर रही है, तो भाई मैं उन सभी लोगों को याद दिला दूं कि ये वही बहू है और ये वही बेटा है जो कि कुछ दिनों पहले अपनी माँ से लड़ के अपनी बीवी को लेकर के उसके मायके पहुंच गया था, माँ को रोता हुआ छोड़ के। माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि इन्हें वापिस लौटना पड़ा था। लोगों के समझाने पे, लोगों के डांटने पे ये लड़का फिर वापिस अपनी माँ के पास आया था। तो भाई ये वही लड़का है ना, ये वही संस्कारी बहू है ना जिसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई ये कितना ज्यादा किचन में खड़ी रहती हैं। तो भाई यही प्रॉब्लम है कि जो छोटंकू है वो कब से चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को लेकर के यहाँ से चला जाऊं। तो भाई यहाँ पे नए नए बहाने जो हैं आप सभी ने देखे होंगे कि आयो दिन ढूंढे जाते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी बीवी को लेकर के बाहर जाऊं, ऐसा कौन सा बहाना है जो कि मैं करूं। यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे भी कोशिश किया जा रहा है कि मैं बाहर चला जाऊं, आंटी जी जो कि वाकई ही नहीं रोकना चाहती। और भाई यहाँ पे कोई भी बात अगर आंटी से मनमानी होती है तो आप सबने देखी होगी कि कैमरा ऑन हो जाता है, उसके बाद ही कोई बात की जाती है ताकि जो आंटी है वो ना ही ना कर पाए, वो मना ना कर पाए। और भाई रही नई नवेली दुल्हन जो कि किचन में नजर आ रही है, तो भाई आप सभी लोग बता दें नई नवेली दुल्हन कहाँ पे नजर आनी चाहिए, सोते हुए नजर आनी चाहिए या फिर रोड पे नजर आनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो नई नवेली दुल्हन होती है वो 100% अपना घर में देती हैं ताकि लोग जो है उनसे खुश हों, लोग ये सोचें कि मैं कितनी अच्छी बीवी बहू हूँ, कितनी अच्छी वाइफ हूँ। हर तरीके से वो लड़की अपने आप को कोशिश करती है लोगों के आगे अच्छा रखने की। लेकिन आप सबको ये चीज़ तो पता ही होगा कि जब समय बदलता है, दिन गुजरते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि खुलती हैं, लोगों के सामने आती हैं। तो भाई आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो आप देखते रहिएगा कि यही संस्कारी बहू किस तरीके से आंटी को रुलाती है, यही संस्कारी बेटा किस तरीके से आंटी को रुलाता है। और वही रही बात की मनीषा अच्छी बहू नहीं है, तो इसको जज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी आंटी जी बहुत यंग है, अंकल बहुत यंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इनकी फैमिली में। राम जी की कृपा से ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी आंटी को इतनी ज़रूरत है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ रह के उनका मतलब बहुत सारा जो का हेल्प है ना वो करें। अभी जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है सचिन भाई कभी भी नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्लान जो है वो मनीषा के लिए किया जाता है। यहाँ पे सचिन भाई जब पार्टी में जा रहे थे ताशी के, तो क्या आंटी जी छोटे बेटे को कॉल कर सकती थी तो अपने बड़े बेटे को नहीं कर सकती थी। भाई बड़ा बेटा जो कि वाकई होली को छोड़ के, इतना बड़ा त्यौहार छोड़ के अपनी बहन के दुख में शामिल हो गया था, कोई त्यौहार जो था वो उन्होंने नहीं मनाया और ये अपनी बहन के पास पहुंच गए। लेकिन आंटी जी जो थी उन्होंने उनको कुछ और ही दिखाना था, इसीलिए आंटी ने मनीषा को कॉल नहीं किया, सचिन भाई को कॉल नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने अपने छोटे बेटे को कॉल किया और उसे अपने पास बुला लिए और छोटी बहू को बड़े ही प्लानिंग से महान बनाने की कोशिश की गई। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी के कह देने से ही कोई खराब होता है। आंटी जी जो कि हर वक्त ये दिखाती रहती हैं कि मनीषा अच्छी नहीं है, मनीषा जिम्मेदार नहीं है, तो मैं आंटी जी से पूछती हूँ कि आंटी जी आपने कब मनीषा को अपने पास रख के बड़े ही प्यार से उसे जिम्मेदारियाँ सिखाई हो।
क्या लोगों ने आपकी हरकतें नहीं देखी है कि किस तरीके से आप हर वक्त मनीषा से मुंह टेढ़ा करके मुंह फुला के बैठी रहती हैं? आप और आपके छोटे बेटे किस तरीके का उसके साथ व्यवहार किए हैं? हमने उनकी वीडियो नहीं देखी है, सारी वीडियो देखी है। यहाँ तक कि मनीषा की ही वीडियो नहीं, आपकी भी देखी है, आपके बेटे की भी बहुत अच्छे से वीडियो हमने देख रखी है, जिसमें आप लोगों की जो हरकतें हैं ना वो बहुत अच्छे से नजर आई है। तो यहाँ पे मुंह फुला के बैठ जाना कि मनीषा हम मेरे दुख में नहीं आती है, मनीषा हमारे कोई काम नहीं, मतलब हमारा कोई काम नहीं करती है, तो ये आंटी गलत आप उसको जानबूझ के बना रही हैं। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि उस बहू को मैं अपने पास बुलाऊं प्यार से, अगर वो मेरे लिए थोड़ा भी काम करती है तो जरा सी मैं उसकी तारीफ कर दूं, जिसकी वजह से जो मेरी बहू है वो मेरे लिए और अच्छा कर सके। देखिए हर एक बहू ना बच्चा ही होती है। जब कोई लड़की अपने घर को छोड़ के आती है तो वो इतनी परफेक्ट नहीं हो जाती है कि वो हर चीज एकदम करके आपको खुश कर दे। देखिए इंसान में ना कमियां होती है, इंसान में अगर कमी ही नहीं होगी तो मैंने पहले भी को कहा है कि वो भगवान बन जाएंगे। तो भाई यहाँ पे कोई भी भगवान तो नहीं बन सकता है ना। तो भाई यहाँ पे अब मैं बात कर लेती हूँ। मुझे कुछ मतलब एक ऐसा कमेंट था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे उस चीज़ को रखना चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। भाई ऐसा था कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसा तुम साथ दे रही हो सचिन का, तो सचिन किसी का नहीं है, तुम्हें भी एक दिन वो उलट जवाब जरूर देगा। तो भाई मैं इस चीज़ के लिए ना रेडी हूँ कि सचिन भाई कभी भी मुझे उलट जवाब दे सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं, क्योंकि भाई उनका हक बनता है। मैं उनकी माँ पे, उनके भाई पे, उनके पिताजी पे, उनकी बहन पे, मैं सब पे रिएक्शन देती हूँ और वो सारे रिश्ते उनके अपने खास हैं, उनके अपने सगे हैं। तो भाई इतना तो आप सब भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतना गिरा नहीं होता है कि उसकी फैमिली के लिए कोई कुछ भी बोलता रहे और वो सुनता रहे। तो जाहिर सी बात है मेरी ये वीडियो सचिन भाई को भी हर्ट करती होगी, उन्हें भी दुख लगता होगा, लेकिन भाई हम तो जब सोशल मीडिया पे आपकी पूरी फैमिली है तो जाहिर सी बात है हम जिसको चाहे उसको सपोर्ट करें, हमें जो अच्छा लगेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी के लिए बात करेंगे, उसी के लिए वीडियो बनाएंगे। बेशक कोई खुश हो या फिर ना हो, मुझे किसी को खुश नहीं करना और मैं नहीं चाहती कि सचिन भाई कभी भी मेरे को मतलब मुझे सपोर्ट करे या फिर कुछ भी, क्योंकि भाई यहाँ पे उनकी फैमिली है और फैमिली सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो फैमिली की ही होती है। भाई हम तो यहाँ पे इनकी जो वीडियो आती है उस पर अपना अपना ओपिनियन देते हैं, ये हमारा खुद का ओपिनियन है जो हम आप सभी के आगे रखते हैं। तो खैर जी, गलती हो तो भाई उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।